1922 15 साल का एक लड़का जापान के शहर टोक्यो की एक छोटी सी वर्कशॉप में काम करने के लिए आता है। यह उसका पहला दिन था। शॉप के मालिक ने सोचा कि ये लड़का शायद इस काम के लिए ठीक नहीं है, इसलिए उसे वर्कशॉप साफ करने और अपने बच्चे का ख्याल रखने का बोल दिया। उस वक्त किसी के गुमान में भी नहीं था कि एक दिन ये लड़का दुनिया के सबसे बड़े कार ब्रांड के साथ कम्पीट करेगा और दुनिया का सबसे बड़ा मोटर बाइक मैन्युफैक्चरर बन जाए। ये कहानी है एक गरीब जापानीज लड़के की जिसका नाम था सुइचिरो होंडा। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे सुइचिरो बच्चों की देखभाल से अपना सफ़र शुरू करता है और होंडा मोटर्स जैसी मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी बनाने तक पहुंच जाता है। फिर फैक्ट की वीडियो में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन दबा दें। सुइचिरो होंडा का जन्म 1906 में एक गरीब गांव में होता है जो माउंट फ्यूजी के पास। उसका वालिद गांव का एक लोहार था जो साइकिल्स भी ठीक करता था और उसकी वालदा एक अच्छी बुनाई करने वाली सलीका-मंद औरत। मुश्किल हालात में पलने वाले सुइचिरो ने बचपन में अपने 5 बहन भाई खो दिए। जब सुइचिरो 8 साल का था उसने पहली बार एक फोर्ड मॉडल टी गाड़ी देखी जो अपनी 4 व्हील्स पर चल रही थी। ये मंजर देखकर उसके दिलो दिमाग पर इतना असर हुआ कि उसने तय कर लिया कि वो मशीन्स के साथ ही अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। स्कूल का शौक न होने की वजह से सुइचिरो अपने वालिद की साइकिल रिपेयर काम में मदद करता था। उसकी स्कूल की ग्रेड्स इतनी ख़राब थीं कि उसने अपने वालिद से ग्रेड रिपोर्ट छुपाने के लिए खुद अपने घर वालों की स्टैम्प बना ली। जब ये बात उसके वालिद को पता चली तो उसने उसे सज़ा के तौर पर पूरा दिन बिना खाए पिए घुटनों पर खड़े रखा। 1922 में सुइचिरो ने टोक्यो की एक ऑटोमोबाइल सर्विसिंग कंपनी आर्ट शुकाई में नौकरी के लिए अप्लाई की। 15 साल की उम्र में वो अपना घर छोड़कर अपने सपनों के पीछे टोक्यो चला गया। जब वो टोक्यो पहुंचा तो उसको जो नौकरी मिली वो थी मालिक के बच्चे का ख्याल रखना। कुछ अरसे बाद जब मालिक अपने ऑटोमोबाइल बिजनेस की डिमांड से निपट नहीं पाया तो उसने सुइचिरो को अपने साथ काम में मदद करने का कहा। धीरे धीरे सुइचिरो एक ट्रस्टेड मैकेनिक बन गया और मालिक ने उसे मैकेनिकल रिपेयर्स के साथ बिजनेस करने का तरीका भी सिखा दिया। 1926 में सुइचिरो को मिलिट्री सर्विसेज के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया, लेकिन मेडिकल एग्जाम्स में पता चला कि वो कलर ब्लाइंड है, इसलिए उसे ड्रॉप कर दिया गया। 1928 में उसके मालिक ने उसे अपनी नई ब्रांच चलाने के लिए बुलाया, लेकिन शुरू में लोग एक नए और जवान मैकेनिक पर भरोसा नहीं करते थे। धीरे धीरे सुइचिरो ने अपनी स्किल और नॉलेज से अपनी शॉप को कामयाब बनाया। 1930s के दौरान सुइचिरो का रिपेयर शॉप 30 लोगों की टीम तक जा पहुंचा। उसने अपनी वाइफ को भी कंपनी चलाने में मदद के लिए बुला लिया। सुइचिरो सिर्फ एक ब्रिलियंट मैकेनिक ही नहीं बल्कि एक एडवांस रेसिंग ड्राइवर भी है। उसने अपनी शॉप में हिमांतसो रेसिंग कार बनाई और जापान में एक नई स्पीड रिकॉर्ड कायम कर दिया। 1936 में सुइचिरो ने अपनी खुद की कंपनी बनाई जिसका नाम रखा टोकाई शेकी, जो कि पिस्टन रिंग्स बनाती थी। बहुत सारी मुश्किलों के बाद 1939 में उसने एक कामयाब पिस्टन रिंग डिज़ाइन बनाया और जॉब छोड़कर अपनी कंपनी में फुल टाइम काम करने लगा। लेकिन जापान के 1941 में पैसिफिक वॉर ज्वाइन करने के बाद उसकी कंपनी को मिनिस्ट्री ऑफ म्यूनिशंस के अंडर कर दिया गया और उसकी फैक्ट्री एक बम ब्लास्ट होने की वजह से तबाह हो गई। 1946 में सुइचिरो ने होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया और एक मोटर बाइक का आइडिया दिया जो उसने खुद के इंजन से बनाई। ये मोटर बाइक्स इतनी हिट हुई कि ऑर्डर्स पूरे करना मुश्किल हो गया। 1948 में उसने होंडा मोटर कंपनी की बुनियाद रखी और पहली मोटर बाइक मॉडल डी बनाई। इसके बाद उसने सुपर कप बनाई
जो होंडा के लिए एक बहुत बड़ा सक्सेस साबित हुई। 1960 तक होंडा दुनिया का सबसे बड़ा मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर बन चुका था, लेकिन सुइचिरो के सपने यहीं ख़त्म नहीं हुए। उसने ऑटोमोबाइल मार्केट में अपनी जगह बनाई और 1963 में होंडा ने अपनी पहली कार T360 मिनी ट्रक लॉन्च की। आगे चलकर होंडा दुनिया के बड़े कार ब्रांड्स के साथ कम्पीट करने लगा और सुइचिरो होंडा का सपना एक हकीकत बन चुका। ये थी कहानी एक गरीब बच्चे की जो सिर्फ अपनी मेहनत और जहानत के बलबूते पर एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बना। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और मिलते हैं अगली दिलचस्प वीडियो में।